क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके हैं जो इतने गहरे और दिमाग को हिला देने वाले हैं कि वे किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी के लिए तड़पा सकते हैं। तुम वहां ना हो फिर भी लोग तुम्हें याद करें और तुम जो कुछ भी कहते हो उसका जुनून उनके दिमाग पर छा जाए। जरा सोचो, तुम किसी कमरे में चुपके से दाखिल होते हो, कुछ खास नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हर नजर तुम पर ठहर जाती है। लोग तुम्हें देखना बंद ही नहीं कर पाते। अब यह सोचो, तुम किसी बातचीत से निकलते हो और घंटों बाद भी वह शख्स बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुमने क्या कहा, कैसे उन्हें खास महसूस कराया और अगली बार तुमसे कब मुलाकात होगी। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, हर कोई चिल्ला चिल्ला कर ध्यान मांग रहा है और सब कुछ बस सतह पर तैर रहा है, ऐसे में कोई ऐसा इंसान बनना जो लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़े, यह एक दुर्लभ कला है। लेकिन आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाने जा रहा हूँ जिससे तुम वही इंसान बन सको। यह कोई बनावटी नाटक नहीं है, ना ही कोई नकली मुखौटा पहनने की बात। यह उन गहरे इंसानी दिमाग के बुनियादी ट्रिगर्स को जगाने की कला है जो हर किसी के भीतर पहले से मौजूद हैं। यह तरीके कोई चालाकी नहीं है, ना ही यह सतही मोहब्बत का खेल है। यह है असली प्रभाव की ताकत, सच्ची, गहरी और इतनी जबरदस्त कि लोग तुम्हें भूल ना पाएं। ये वही तकनीकें हैं जो सबसे करिश्माई लोग इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े बड़े स्पीकर्स जो एक बार बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। वो लीडर जो कमरे में आते ही हवा का रुख बदल देते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, यह कोई खिलौने नहीं है, ये ताकतवर औजार हैं। अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं, मगर सही ढंग से इस्तेमाल करो तो लोग सिर्फ तुम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह तुम्हारी मौजूदगी के दीवाने हो जाएंगे। तुम उनके लिए वह शख्स बन जाओगे जिसके बिना कुछ अधूरा सा लगता है। इस वीडियो के आखिर तक तुम्हारे पास वह ताकत होगी जिससे तुम किसी के भी दिमाग में एक गहरी इमोशनल छाप छोड़ सको। तो आखिर तक बने रहो, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे ज्यादा ताकतवर है। पहला तरीका है एक ऐसी चाल जो पहली नजर में उल्टी लगती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मुझे पसंद किया जाना है, अगर मुझे दूसरों का ध्यान चाहिए, तो मुझे अपनी सबसे शानदार बातें, अपनी उपलब्धियां, अपनी चमक दिखानी होगी। लेकिन यह गलत है। सच तो यह है कि लोग परफेक्शन से नहीं जुड़ते, वह रहस्य विरोधाभास और सच्चाई की तरफ खींचते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका असर गजब का होता है। इसमें तुम पहले अपनी ताकत नहीं बल्कि एक छोटी सी कमजोरी सामने लाते हो और फिर धीरे से अपनी असली चमक दिखाते हो। मिसाल के तौर पर मान लो तुम किसी ग्रुप में हो और कोई पूछता है तुम क्या करते हो। तुम सीधे अपनी सफलताएं गिनाने की बजाय कहते हो, सच बताऊं मुझे खुद को समझने में काफी वक्त लगा। मैंने तो कॉलेज भी 2 बार छोड़ा था, लेकिन फिर मुझे वह चीज मिली जो मेरे लिए बनी थी। बस यही वो पल है, वो छोटी सी कमजोरी, वो सच्चाई का पल। यही लोग तुमसे जुड़ते हैं। तुम इंसान लगते हो, कोई चमचमाती मशीन नहीं। और जब तुम इसके बाद अपनी ताकत, अपनी सफलता बताते हो तो उसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक जैसी चीजें नहीं बल्कि कंट्रास्ट याद रहता है। साइकोलॉजी में इसे प्लेटफॉल इफेक्ट कहते हैं। ये तुम्हें एक गहरी सच्ची कहानी वाला इंसान बनाता है, न कि कोई बनावटी हाईलाइट रील। तुम इसे कहीं भी आजमा सकते हो, चाहे डेट पर, इंटरव्यू में या किसी आम बातचीत में। अब अगला तरीका है जो इतना शांत और लगभग छुपा हुआ है कि लोग इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन इसका जादू गजब का है। इसे कहते हैं मिरर एंड डिले। लोग उनसे प्यार करते हैं जो उन्हें उनके जैसा महसूस कराते हैं, जो उनकी एनर्जी, उनके अंदाज को समझते हैं। लेकिन गलती ये होती है कि लोग जल्दबाजी में सामने वाले की नकल करने लगते हैं और यह बनावटी लगता है। तो इसे सही करने का तरीका क्या है? पहले 2-3 मिनट बस सामने वाले को गौर से देखो, उनकी एनर्जी, उनके बोलने का लहजा, उनके हाव भाव, सब कुछ नोटिस करो। फिर धीरे धीरे उनकी वाइब को अपनाना शुरू करो। लेकिन असली जादू है वर्बल मिररिंग में थोड़ा रुकने का। मिसाल के तौर पर मान लो कोई कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, बिल्कुल बर्न आउट हो चुका हूँ। तुम तुरंत जवाब देने की बजाय 10 सेकंड रुकते हो, फिर धीरे से कहते हो, वो एहसास जब दिमाग पूरी तरह थम सा जाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत भारी होता है। वो छोटा सा रुकना सामने वाले को ये एहसास देता है कि तुमने उन्हें सचमुच सुना, तुमने उनकी बात को सिर्फ कान से नहीं दिल से महसूस किया, और यहीं से एक गहरा कनेक्शन बनता है। ये तरीका इतना ताकतवर है कि लोग तुम्हें भूल नहीं पाते, क्योंकि तुमने उन्हें सुना हुआ महसूस कराया। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसके बारे में कम ही लोग बोलते हैं। चाहत, इच्छा, आकर्षण, यह सब हमेशा मौजूदगी में नहीं बल्कि गैर मौजूदगी में ज्यादा पनपता है। इसे कहते हैं कंट्रोल एब्सेंस। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, तो तुम अनुमानित बन जाते हो और अनुमान जिज्ञासा को खत्म कर देता है। इससे बचने के लिए आपको रणनीति के साथ गायब हो जाना है। मान लो तुमने किसी के साथ एक गहरी खास बातचीत की, कुछ ऐसा शेयर किया जो दिल को छू गया। ज्यादातर लोग उसी वक्त चैटिंग शुरू कर देते हैं, बात को और खींचते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम उस पल को वहीं छोड़ दोगे। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस एक खालीपन। ज्यादा देर नहीं,
बस इतना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उनके दिमाग में गूंजे, और यही खालीपन, वो सन्नाटा उनके दिमाग में तुम्हारी तस्वीर को और गहरा कर देगा, क्योंकि तुमने एक इमोशनल हाइप बनाया और अब उन्हें तुम्हारा इंतजार करने का मौका दिया। ये इंतजार ही उन्हें तुम्हारी तरफ खींचेगा। लोग उसी की कदर करते हैं जो थोड़ा मुश्किल से मिले। अब आता है एक ऐसा तरीका जो दिमाग के तारों को जोड़ देता है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस एंकर। हमारा दिमाग हमेशा चीजों को जोड़ता है, आवाजों को, एहसासों को, खुशबुओं को, लोगों को। क्या होगा अगर तुम जानबूझकर किसी के दिमाग में एक पॉजिटिव एंकर बन जाओ? हर बार जब तुम किसी से मिलो, कोई खास शब्द, कोई खास जेस्चर दोहराओ, कुछ ऐसा जो पॉजिटिव हो, प्रेरणादायक हो, जैसे तुम बार बार कहो, जानते हो मुझे ऐसे पलों में सबसे अच्छा क्या लगता है, और फिर कोई मजेदार दिल को छूने वाली बात कहो। वक्त के साथ वो शब्द, वो लाइन उनके दिमाग में तुमसे जुड़ जाएगी, और जब वह किसी और से भी वैसा कुछ सुनेंगे, उनका दिमाग फट से तुम्हें याद करेगा। तुमने उनके जहन में एक बीज बो दिया जो अब कभी नहीं मिटेगा। यह तरीका इतना गहरा है कि लोग तुम्हें अनजाने में भी याद करने लगते हैं। आखिरी तरीका है जो सबसे ताकतवर है। इसे कहते हैं फ्यूचर बेसिक फैंटेसी। ये इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य पर असर डालता है। इसका इस्तेमाल थेरेपी में, सेल्स में, लीडरशिप में और हाँ, आकर्षण में भी होता है। बातचीत के बीच में तुम धीरे से एक ऐसी तस्वीर बनाते हो, एक ऐसा भविष्य दिखाते हो जिसमें तुम और वह शख्स साथ हैं। जैसे तुम कहते हो, सोचो एक ऐसा वीकेंड जहां हम पहाड़ों में खो जाएं, ना फोन ना नेटवर्क, बस सुकून, और हम ये सुनते ही उनका दिमाग उस तस्वीर में खो जाता है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, उनके सपनों का हिस्सा बन गए हो, और इंसानी दिमाग सपने और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं करता। वह तुम्हें उस खूबसूरत भविष्य के साथ जोड़ लेता है। ये तरीके सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये इमोशनल चाबियां हैं जो लोगों के दिल और दिमाग के ताले खोलती हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझ करो, एक बार में एक तरीका अपनाओ, उसमें महारत हासिल करो। और याद रखो, सच्चे प्रभावशाली लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो बस जब बोलते हैं तो छाप छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।